अग्रोहा से चलकर होडल पहुंची वैभव माता लक्ष्मी रथ यात्रा के पड़ाव के दौरान अग्रवाल भवन होडल में बीती रात्रि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अग्रवाल महासम्मेलन राष्ट्रीय प्रधान गोपाल शरण गर्ग थे। अध्यक्षता होडल अग्रवाल सभा प्रधान सुभाष गर्ग ने की। समारोह का शुभारंभ श्री महाराजा अग्रसेन के तल चित्र पर दीप प्रज्वल करके व माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय होडल की प्रिंसिपल दीपिका गोयल की देखरेख में छात्र छात्राओं के द्वारा महाराजा अग्रसेन की जीवनी पर एक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसको सभी के द्वारा काफ़ी सराहा गया। इस अवसर पर गोपाल शरण अग्रवाल ने समाज के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली पर अग्रोहा शक्तिपीठ से 18 रथों को पूरे देश के लिए रवाना किया गया था। इन रथों को पूरे देश में भेजने का उद्देश्य पूरे देश के विश्व अग्रवाल समाज के नागरिकों को एकत्रित करके उनको एकता के सूत्र में बांधना का था। उन्होंने कहा कि हम सभी अग्रवाल समाज के नागरिकों को एकजुट होकर अपनी ताकत को पहचानना होगा और हम सभी के लिए एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। उन्होंने नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि सभी नागरिक समाज के उत्थान के लिए कार्य करें और इस रथ यात्रा का समापन अग्रोहा धाम में ही किया जाएगा, जहां पर माता लक्ष्मी के विशाल मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसके निर्माण में पूरे देश के विश्व अग्रवाल समाज के नागरिकों को पूरा सहयोग होगा। उन्होंने कहा कि अगर वह पहले से ही एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हैं और माता लक्ष्मी के मंदिर के बनने के बाद इसका वैभव और भी ज़्यादा चमकेगा। उनका अग्रवाल समाज के नागरिकों के द्वारा पगड़ी बांधकर पटका पहनाकर के स्वागत किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के बच्चों के द्वारा आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति की गई। समारोह के अंत में प्रधान सुभाष गर्ग ने सभी का पधारने पर धन्यवाद किया। इस अवसर पर भारी संख्या में अग्रवाल समाज के नर नारी मौजूद थे। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। गोपाल शरण गर्ग जी, आज बताएंगे, आज आप होडल आए हैं, किस कार्यक्रम के तहत आए हैं? होडल में अग्रोहा से अखंड ज्योत लेकर आद्य महालक्ष्मी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे हरियाणा का भ्रमण करते हुए होडल पहुँचे। ये दिवाली वाले दिन हमने 18 रथों की बाकायदा पूजा कर पूरे देश में एक जन जागृति पैदा करने के लिए कि अग्रोहा कलयुग में धर्म का केंद्र था। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन जी की कर्म भूमि थी और अग्रोहा वो स्थान था जब कलयुग में पहली बार आद्य महालक्ष्मी ने साक्षात प्रकट होकर भगवान अग्रसेन जी को दर्शन दिए। हम दिवाली पे जो महालक्ष्मी पूजा करते हैं वो 5157 साल पहले पहली बार जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद 1100 दिन तक एक पांव पे खड़े होकर उनके दर्शन किए थे। आद्य महालक्ष्मी ने केवल दिवाली वाले दिन यानी कि कार्तिक की अमावस्या को ही उनको दर्शन नहीं दिए। जब उनके राज्य में किसान या गरीब आदमी दुखी हुआ, इंद्र ने सूखा डाला, तो इंद्र जैसे अहंकारी राजा को परास्त करने के लिए पुनः उन्होंने महालक्ष्मी पूजा की और मंगसिर की पूर्णिमा को, जिसको कि हम महालक्ष्मी वरदान पर बोलते हैं, दोबारा महालक्ष्मी ने उनको आशीर्वाद दिया, जिसको हम महालक्ष्मी वरदान पर्व कहते हैं। वो शक्ति के रूप में मनाया जाता है। दिवाली वाला दिन हम भक्ति के रूप में मनाते हैं। और तीसरी बार जब उनको मोक्ष प्राप्त करना था तो उन्होंने पुनः 108 साल की उम्र में तपस्या की और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था जिसे विदेशी ताकतों ने बार बार हमला कर नष्ट किया। उसको पुनः बसाने के लिए अग्रवाल समाज के गौरवमय इतिहास को हमारी युवा पीढ़ी और जन जन तक बतलाने के लिए अग्रोहा धर्म का केंद्र रहा, अग्रोहा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा। ये कहूँ कि हिंदू धर्म की शैविक और वैष्णव ताकत को जोड़ने का जो काम किया वो अग्रोहा ने किया। किसी गरीब को गले लगाने का काम किया तो एक ईंट एक रुपए की परंपरा
कायम कर भगवान अग्रसेन जी ने अग्रोहा में की। किसी जीव मात्र पर दया करने के लिए यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाकर नारियल की आहुति की परंपरा किसी ने की तो अग्रोहा की ऐसी भूमि पर की। ये जो 18 रथों की आपने यात्रा शुरू की है, इसका समापन कब होगा? ये पहले चरण में 2 दिसंबर को पूरे देश से भ्रमण करती हुई 11 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर और 1 करोड़ परिवारों से संपर्क कर अग्रोहा पहुंचेगी शक्तिपीठ पर। हम वहाँ एक बहुत बड़ी कलश यात्रा निकाल कर और महालक्ष्मी का 108 द्रव्यों से अभिषेक कर वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे। 18 कुंडीय यज्ञ 4 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक, यानी 8 दिसंबर को महालक्ष्मी वरदान पर्व है। पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए, विश्व में शांति कायम करने के लिए और देश में सद्भावना के संदेश को लेकर ये हम यज्ञ का आयोजन करेंगे। ये लक्ष्मी माता का कोई मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा क्या अग्रोहा? जी हाँ, क्योंकि अग्रोहा आद्य महालक्ष्मी के अवतरण का स्थल है, तो वो आद्य महालक्ष्मी जो पूरी ब्रह्मांड की महामाया है, हम वहाँ पर आद्य महालक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी का विश्व का पहला मंदिर का निर्माण करेंगे जो कि श्री यंत्र के ऊपर आधारित होगा। तो कब तक उसका निर्माण हो पाएगा? राम मंदिर के जो आर्किटेक्ट है सीबी सोमपुरा, उनकी पूरी टीम इस मंदिर को तैयार कर रही है। मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी तेज गति से प्रारंभ हो रहा है और 2 साल के अंदर ये भव्य और अलौकिक और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। पूरी दुनिया के आने वाले लोग वहाँ आकर मन की मनोकामना पूरी करेंगे और उनके मन में जो अशांति है उसको दूर भगाकर शांति कायम करेंगे। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।